चालाक बकरी की कहानी। एक गांव में एक किसान के घर में एक बकरी रहती थी। उसके 3 बच्चे थे। वह अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी और उनका बहुत ख्याल रखती थी। गांव के पास एक बहुत घना जंगल भी था जिसमें बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे। बकरी हमेशा यह सोचकर डरा करती थी कि कहीं उसके बच्चे गलती से भी भटककर उस जंगल में न चले जाएं। इसलिए वह हमेशा अपने बच्चों को समझाया करती थी कि यह बहुत ही खतरनाक जंगल है, इसमें कभी मत जाना क्योंकि वहाँ बहुत ही खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं। एक दिन उस किसान का बेटा अपने किसी दोस्त से बात कर रहा था और कह रहा था, आजकल जंगल में तो बहुत ही सुंदर हरी हरी घास उगी हुई है। यह बात बकरी का सबसे छोटा बच्चा सुन रहा था और हरी घास को याद करके उस बच्चे ने सोचा, क्यों ना जंगल में जाकर हरी घास का मज़ा लिया जाए। वह बच्चा अपनी माँ द्वारा जंगल के बारे में बताई गई बातों को हरी घास के खाने के लालच में भूल जाता है और बाकी बच्चों से छुपकर धीरे धीरे जंगल की ओर चला जाता है। जैसे ही वह जंगल में पहुंचा तो उसे रास्ते में 4 सियार मिले और सियार इस बच्चे को देखकर सोचने लगे, आज तो बड़ा मज़ा आ गया, ताज़ा ताज़ा खाना खाने को मिलेगा। यह सोचकर वह चारों सियार बकरी के बच्चे के नज़दीक आने लगे और आपस में बातें करने लगे कि आज तो भगवान ने हमारी सुन ली और हमें यह ताज़ा ताज़ा खाना भेजा है। वहीं दूसरी ओर गांव में जब बकरी ने अपने एक बच्चे को वहां नहीं पाया तो बहुत परेशान हो गई और वह जंगल की ओर अपने बच्चे को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। जंगल में कुछ ही दूरी पर जाकर उसे अपना बच्चा दिखा जो कि सियारों से घिरा हुआ था। यह देखकर बकरी पहले तो घबरा गई, लेकिन फिर जल्द ही उसने खुद को संभाला और अपने बच्चे की बचाने के बारे में सोचने लगी। तभी उसके दिमाग में एक चालाकी आई और वह सियारों से कहने लगी, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगा मैं अपने बच्चे को यहाँ क्यों छोड़कर गई थी? जंगल के राजा शेर ने हम दोनों को यहाँ आने के लिए कहा था और हमारी निगरानी पर इस हाथी को लगाया हुआ है। बकरी ने एक हाथी की ओर इशारा किया जो उनसे कुछ ही दूरी पर हाथी खड़ा हुआ था। बकरी की निर्भयता से कही गई बातों को सुनकर सियार सोचने लगे, यह बकरी सही कह रही है। अगर हमने बकरी की ओर उसके बच्चे को खाया तो शेर राजा को पता चल जाएगा और शेर राजा हमें नहीं छोड़ेंगे। सियार हाथी को वहीं कुछ दूरी पर पेड़ के साथ खड़ा हुआ देखकर तो पूरी तरह विश्वास हो गया कि यह बकरी जरूर सही कह रही है और वह चारों वहां से बिना उन्हें खाए ही चले गए। सियार के जाने से बकरी को राहत मिली और वह अपने बच्चे के साथ अपने गांव की ओर चल दी। अभी वे दोनों कुछ ही कदम आगे बढ़े थे कि कुछ दूरी से उनकी ओर एक और मुसीबत के रूप में एक शेर आ रहा था। जैसे ही शेर ने बकरी और उसके बच्चे को देखा, शेर कूदकर एक ही छलांग में बकरी और उसके बच्चे के सामने आ गया, जिसे देखकर उसका छोटा बच्चा बहुत घबरा गया और अपनी माँ से चिपक गया। बचने का कोई रास्ता न देखकर बकरी ने फिर से अपना दिमाग लगाया और शेर से कहने लगी, शेर राजा, अवश्य ही आप हमें खाने की सोच रही हैं, पर आपकी सेनी ने तो हमें आपके लिए कर रखा है और कहा है कि जब मेरे शेर राजा आ जाएंगे तब वह आपको ताज़ा ताज़ा भोजन भेंट करेंगी। अगर विश्वास ना हो तो उस कौवे से पूछ लो जो आपकी शेरनी के कहने पर निगरानी रखे हुए है। शेर ने कुछ दूरी पर पेड़ के ऊपर बैठे कौवे को देखा। वह उससे पूछने उस ओर बढ़ने ही वाला था कि उसके दिमाग में विचार आया, जरूरी वह बकरी सच बोल रही होगी, क्योंकि एक बकरी मुझ जंगल के राजा से झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकती और वह कोई से बिना पूछे ही वापस मुड़कर जाता है। बकरी की कही हुई बातों को सोचकर शेर बहुत खुश हो जाता है और बिना ज़्यादा देर किए चुपचाप अपनी गुफा की ओर चला जाता है।
यह सोचकर कि शेरनी मेरे लिए बकरी और बकरी के बच्चों का शिकार करके लाएगी, वह खुशी से भरकर शेरनी के वापस आने का इंतज़ार करने लगता है। शेर के जाने के बाद बकरी और उसका बच्चा फिर अपने गांव की तरफ दौड़ लगा देते हैं, पर अभी जैसे उनकी किस्मत में आज एक और परीक्षा देना बाकी बचा था, इसलिए कुछ दूरी तय करते ही अचानक से उनके सामने शेरनी आ जाती है। शेरनी उन दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाती है और वह सोचने लगती है, आज तो इनका शिकार करके शेर को ताज़ा ताज़ा भोजन भेंट करूंगी, जिससे वह खुश हो जाएंगे। यह सोचकर शेरनी जैसे ही उन दोनों के पास पहुंचती है, तभी बकरी उसे देखकर मुस्कुराने लगती है। बकरी बड़ी निर्भयता से मुस्कुराती हुई उससे कहती है, शेरनी जी, आप अवश्य ही हमें खाने की सोच रही होंगी, पर शेर राजा ने हमें आपके लिए भविष्य की भेंट की तरह संभाल कर रखा छोड़ा है और यह कहा है, आज तो मैं अपनी शेरनी के लिए बहुत ही कोमल और सुंदर हिरन को मारकर ले जा रहा हूँ, लेकिन अगली बार मैं अपनी प्यारी शेरनी के लिए खुद तुम्हें मारकर ले जाऊँगा। कुछ दिन और इस जिंदगी की खाई बना लो। आज के खाने में हिरन की बात सुनकर और बकरी को शेर के द्वारा खुद के लिए मारने की इच्छा को शेरनी बहुत खुश हो जाती है और बकरी व उसके बच्चे का शिकार किए बिना ही अपनी गुफा की ओर चली जाती है। उधर शेरनी के जाते ही बकरी और अपने बच्चे के साथ गांव की तरफ दौड़ लगा देती है और गांव में जाकर अपने ठिकाने पर पहुंचकर ही सांस लेती है। वह आज अपनी तथा अपने बच्चे की जान बचने पर बहुत ही खुश थी। बकरी के बाकी दो बच्चे उससे पूछने लगते हैं, माँ, तुम हमें यहाँ छोड़कर अचानक कहाँ गई थी? इस पर वह छोटा बच्चा जो बकरी के साथ था अपनी माँ के साहस की कहानी उन दोनों को सुना देता है, जिस पर वह पूछती हैं कि माँ, तुमने इतने बड़े शेर का सामना कैसे किया? इस पर बकरी अपने बच्चों को बड़े ही प्यार से समझाते हुए कहती है, मेरे बच्चों, जीतने के लिए सिर्फ ताकत की ही नहीं बल्कि उससे ज़्यादा समझदारी व धैर्य की ज़रूरत होती है, जिसका सही समय पर सही उपयोग कर हम बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। इस कहानी से शिक्षा। चालाक बकरी की धैर्यता व समझदारी से ओतप्रोत यह कहानी बच्चे को सीख देती है कि शारीरिक ताकत से कहीं ज़्यादा महत्व साहस व धैर्यता के साथ इस्तेमाल की गई दिमागी समझ का होता है, जिसके सही उपयोग से बड़ी चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया जा सकता है।